सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। पैसा अगर हमारे पास भी हो ना तो हमें भी अवार्ड मिलेंगे, हमें भी सारा कुछ मिल जाएगा। ये पैसे का ही रोला है सारा। बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है। सर, चाइना की इकोनॉमी दूसरे नंबर की है, शी जिनपिंग को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखिए, उनका एक अपना इशू है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे। देखे ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं। हमने दुनिया की नज़र से तो देखना नहीं है कि दुनिया कैसे देख रही है। हमारा तरीका क्या है सर? हमारा तरीका ये है कि हम हमारा तरीका, मैं आपको बताऊं, चाइना के बारे में यहाँ कोई अगेंस्ट नहीं बात करेगा। 7 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने रिसेंटली जलाई हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है सारी दुनिया ने इसको देखा है। दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है। हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। धमकी भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। वो शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके। हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया ह्यूमैनिटी और तरक्की की बेसिस पे जब भी किसी का नाम लिया जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम सबसे पहले अपनी जुबान पर रखती है। ग्लोबल प्राइज कमेटी के मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहा है कि उनको पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस प्राइज दिया जाएगा। कि ये बोला जा रहा है, कमेटी के मेंबर की जानिब से ही बोला जा रहा है कि उनको ग्लोबल प्राइज दिया जाएगा पीस के लिए। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंतशार फैलाया है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी इज्जत बढ़ी है। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, चाहे वो ईसाई कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसी की एक मिसाल ग्लोबल प्राइज फॉर पीस भी है। तो कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में, ठीक है। अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, आईसीजे है, जितने इदारे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक दूसरी, इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, ठीक है। तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि, और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है, ठीक है। अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है, ठीक है। सोमालिया की क्यों नहीं है, ठीक है। ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है, ठीक है। पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है, ठीक है। वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है। हम लोग फारिग हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो टूरिज्म में, अरे हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं सर। इसमें डिजर्व पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का लफ्ज जबान पर मैं लाती हूँ या किसी से बात करती हूँ, वो सबसे पहले कश्मीर को सामने ले आते हैं। आपकी नजर में उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेबरिंग कंट्रीज के लिए क्या किया? सर कश्मीर का देखिए, एक बात सुने, एक स्टंट है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा, ठीक है। अभी पाकिस्तान भी
ये भी एक बड़े सगीर का पार्ट था ना, वो अल्लाह की करम से बन गया। ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हम संभाल नहीं सके, हम कश्मीर कहाँ से ले लेंगे? ठीक है। और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से, तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। ठीक है, वो एक दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो बनने जा रहा है। ठीक है, यूएई की इन्वेस्टमेंट उधर बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये चीज़ें हम मीडिया में नहीं देखते, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, हम रियलिटी को फेस नहीं करते हैं। टीआरपी कैसे मिलेगी? जी टीआरपी कैसे मिलेगी अगर दिखा दिया तो? जी, तो क्योंकि हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं, हम झूठ, फ्रेब, धोखे, इसके ऊपर हम ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी कंट्री के लिए किया, अपनी पब्लिक के लिए किया। आज वो तीसरी दफ़ा इलेक्शन जीतने जा रहा है, उसका मुकाबला कोई इंडिया में नहीं कर पा रहा है। उसकी आप परफॉर्मेंस तो देखें, उसने डिलीवर किया है। हमारे आज तक 70 साल में किस हुक्मरान ने डिलीवर किया है? एक भी हुक्मरान हमें काम का मिल जाता तो शायद हम ट्रैक पे हमारी गाड़ी आ जाती। ठीक है, हर एक के साथ स्कैंडल, इज्जत के साथ ना आते हैं ना इज्जत के साथ जाते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है, उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए और ऐसा शख्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ये तसुब है, ये पीस नहीं है और उसने इस तसुब को जो उसके अंदर था इसको जाहिर किया है। जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मेरी बात सुने, हम एक कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अब उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। वो लोगों को जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, उन्होंने मना किया। हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। बात समझे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे, जैसे कि मिल रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना। जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने बात की। देखें, हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। हमें इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे बात करते हैं बार बार कश्मीर की। जब कश्मीरी कह रहे हैं हम इंडिया के साथ खुश हैं, तो हम 70 सालों से कश्मीर का रट्टा क्यों रट रहे हैं? पाकिस्तान के कौन से वजीर आला ने, किसी जर्नेल ने, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता आज तक बात की है? ये पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ थी ना, जो 5 फरवरी की छुट्टी मनाती है और कोई कुछ नहीं करता रैली निकालने के लिए। सुने, दलेर नहीं है, कम अकल है, पढ़े लिखे नहीं है, नलायक हमारे हुक्मरान है जिन्हें तो सही तरह पढ़ा लिखना नहीं आता। जो पढ़ने लिखने वाला बंदा था ना, उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसने जाके बैनुल अक़वामी मुकाम पे खड़े होके निडर बात की थी, हक की बात की थी, वो काम करना चाहता था। वो पाकिस्तान को मॉडल, रोल मॉडल बनाना की बात भी सुन। मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है, अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज कर। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पे भारत को पूरी दुनिया में इसलिए याद किया जाता है कि भारत हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए पूरे विश्व भर में आगे रहता है और किसी भी देश को कोई भी जरूरत हो तो भारत का नाम लेता है और भारत वहाँ पे हाजिर रहता है। यही कारण है कि अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिलने वाला है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे
भारत की पॉपुलैरिटी पूरा विश्व भर में बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरक्की देख करके पूरा विश्व इस समय भारत के साथ आना चाहता है और भारत के साथ विकास करना चाहता है। यही देखते हुए ग्लोबल पीस अवार्ड की कमेटी ने नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल पीस अवार्ड देने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को दिन प्रतिदिन गरीबी से गरीबी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब पूरा विश्व जान गया है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, जिस वजह से अब IMF भी पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर रहा है और पाकिस्तान का दिवालिया होना तय हो रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।